मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रिय शोक करने का कोई कारण नहीं, विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे, जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है, वह क्या हमें भूखों मारेगा, हमें दुखी रखेगा। उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है, अतएव यहाँ कम से कम स्नान ध्यान में तो कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। नरसिंह ने दृढ़ता के साथ कहा, प्रवेश धर्मशाला में तो मुसाफिर और साधु फकीर रहा करते हैं, गृहस्थ लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते। फिर हमारी नागर जाति अत्यंत द्वेष करने वाली है, इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। मालिक बाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिला दी। प्रिय, यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही है। जिस प्रकार एक छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर जारी रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्यों का यही हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। नरसिंह राम ने तात्विक ढंग से समझाया, जैसी आपकी इच्छा, कहकर पतिव्रता मालिक बाई चुप हो गई। भक्तराज सुकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेमा आश्रु बह रहे थे। प्रायः आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद कर नरसिंह राम शयन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनाढ्य सेठ ने नरसिंह राम के पास आकर प्रणाम किया और फिर वह एक ओर बैठ गए। नरसिंह राम मनुष्य मात्र को हर जन समझते थे और इसीलिए सबको इसी शब्द से संबोधित किया करते थे। उन्होंने कहा, हर जन, आप कहाँ रहते हैं? भक्तराज, मैं एक परदेसी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ। कृपया आप अपना हाल सुनाइए। सेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर प्रश्न किया। नरसिंह राम ने
अथ से इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी। साधु पुरुषों के दिल में किसी से कुछ छिपाव तो होता नहीं। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज, आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है, मैं आपका आभारी हूँ। परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नरसिंह राम ने आग्रहपूर्वक कहा, भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही देता हूँ। आपसे कोई छिपाव तो है नहीं। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसीलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए। अक्रूर जी ने कहा, भगवान का अकस्मात कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो गए। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योगक्षेमं वहाम्यहं वचनम सर्वथा सत्य है। कुछ क्षण कृतज्ञता पूर्ण हृदय से भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रेरणा से ही नरसिंह राम बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, प्रातः काल होते ही आपकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अक्रूर जी ने प्रश्न किया, अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वर इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंता प्रकट की। भक्तराज की निश्चिंता तथा संसार से निर्लिप्तता देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनका द्विअर्थी उत्तर सुनकर हंसते हुए उनकी वाक चातुरी की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल नरसिंह राम तो स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भजन पूजन में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ के वेश में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया और अन्न, वस्त्र तथा अन्य गृहस्थी की सारी वस्तुएं खरीद कर उसमें भर दी। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा, भक्तराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है। आप चलकर देख लीजिए और जैसी राय हो बतलाइए। मेरी राय क्या है, आप ऐसा ठीक समझे वैसा कर दे। आपकी राय में ही मेरी राय है।
केवल 1500 साधुओं की पंक्ति लग सके और भगवान की सेवा चर्चा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह राम ने कहा, आप चलिए ना, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है। अक्रूर जी ने उत्तर दिया। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार घर, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था है। भंडार घर में 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अन्नादि सामग्री भर दी गई है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज, भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। यह 5000 स्वर्ण मुद्रा आपको व्यय के लिए देता हूँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। भगवान के जन भागवत स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह राम सहसा कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते। प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र भर आए, गला रुध गया। उन्होंने किसी तरह जैसे आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। अक्रूर जी विदा हो गए। मालिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। मालिक बाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा, प्राणेश, आपका वचन तो अक्षरतः सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्था हो गई। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।